नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है और इस समय जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो काफ़ी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। कहीं न कहीं सरकार अब बैकफुट पे आई है और अब उसके मंत्री और अधिकारी भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। चाहे वह मानक जो मर्जर का था वो बदलने का हो या संदीप सिंह जो कि मंत्री हैं हमारे बेसिक शिक्षा के, वो अब स्पष्टीकरण देते हुए घूम रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं विस्तार से। मानक के अनुरूप होंगे विद्यालय में शिक्षक। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के विलय के बाद भी शिक्षकों और रसोइयों की भूमिका यथावत रहेगी। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत जहां 50 छात्र पंजीकृत हैं वहां 3 शिक्षकों की अनिवार्यता तैनाती की जाएगी। यानी जहां 50 है वहां 3 शिक्षक होने ही चाहिए। 50 से अधिक छात्र वाले विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। राज्य मंत्री लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब तक 1.26 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 96% परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि समायोजित करते समय विद्यालय तक बच्चों की पहुंच सरल, सुगम और सुरक्षित हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। विद्यालयों के विलय होने के बाद अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब या अतिरिक्त कक्ष, कंपोजिट ग्रांट, टीएलएम और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यानी कहीं ना कहीं जो विद्यालय विलय हो जाएंगे तो उन विद्यालयों में ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कंपोजिट विद्यालयों का मतलब बनाने पे जोर दिया जा रहा है। कंपोजिट विद्यालय हो रहे हैं विकसित। संदीप सिंह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जो आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त होंगे और जहां प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा एकीकृत रूप से दी जाएगी। इस क्रम में ही फर्जी शिक्षकों के 2.6 लाख टैबलेट्स, 31,000 से अधिक स्मार्ट क्लासेस और 14,000 से अधिक विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित किए गए। साथ ही 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अत्याधुनिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। इनमें 82,000 से अधिक बालिकाओं को आवासीय सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरीके से वो विलय, उनका क्या प्लानिंग है, ये बातें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।